लखनऊ से ट्रेन जाती है, उसका नाम होता है पुष्पक एक्सप्रेस। इसमें एक डिब्बा होता है, उसका नाम है केडी 2। स्लीपर का डिब्बा है ये, स्लीपर कोच में केडी 2 नाम का एक डिब्बा है। दोस्तों इसमें लगभग लखनऊ से 13 से 14 व्यक्ति, महिला व बच्चे से 14 व्यक्ति होते हैं, जो है मुंबई के लिए सफर करते हैं। मगर इसमें बीच में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है कि वह एक अफसोसजनक, और आपके भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसी घटना कि उसका बल्कि प्रदेश उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में ही नहीं, देश के कोने कोने में इस तरह फैल जाती है कि उस घटना की जो भी सुनता है उस घटना को तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर हाजिर हूँ आज एक नई कहानी के साथ। दोस्तों वह खौफनाक कहानी है कि 8 जो चोर होते हैं, लुटेरे, वो एक महिला के साथ उस ट्रेन में बारी बारी से संबंध बनाते हैं, बारी बारी से उसके साथ गैंग रेप करते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें कहानी देखने के बाद। दोस्तों तो क्या होता है कि वह जो पुष्पक एक्सप्रेस है वो लखनऊ से लोग सवारी उसमें बैठ जाती हैं और सफर करने के लिए वो लोग चलते हैं। तो एक स्टेशन पड़ता है, उसका नाम है औरंगाबाद का। रात के करीब 8 बजे उस स्टेशन का नाम है इगतपुरी रेलवे स्टेशन, जो दोस्तों ये औरंगाबाद पर पड़ता है। यहाँ से लगभग 8 चोर जो बदमाश होते हैं वो उस ट्रेन के डिब्बे में चढ़ते हैं, जो स्लीपर का केडी 2 नाम का डिब्बा था। और उसमें चढ़कर ये सबसे पहले सभी लोगों से मोबाइल छीनते हैं। जैसे ही ट्रेन वहां से चलती है, जैसे ये लोग बारी बारी से सभी लोगों से मोबाइल छीन लेते हैं। मोबाइल के बाद उनसे नकदी और जेवर, सारा पैसा एक एक करके ले लेते हैं और टोटल जेवर और जो भी कीमती वस्तुएं थी उनसे एक एक करके ये 8 लोग ले लेते हैं। 2 लोग डिब्बे के इस दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, 2 लोग डिब्बे के इस दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अन्य डिब्बे के व्यक्ति इस डिब्बे में न आए। यदि कोई व्यक्ति अन्य डिब्बे का इस डिब्बे में आता है तो वो बहाना बना देते हैं कि कोई कुछ ना कुछ बहाना लगाकर उन व्यक्तियों को वापस कर देते हैं। दोस्तों वह लूटपाट करते हैं, इस प्रकार लूटपाट करते हैं कि किसी व्यक्ति के पास न तो मोबाइल छोड़ते हैं, न कोई जेवर और कोई नकदी छोड़ते हैं। और तभी उनमें से एक बदमाश, क्योंकि उनके पास हथियार थे, तो एक बदमाश की नजर एक 20 वर्षीय विवाहिता बैठी थी उसके ऊपर पड़ती है। वो पति के साथ बैठी थी, मगर उनके पास हथियार व चाकू अन्य हथियार होने के कारण वह विवाहिता देखती रहती है। वह बदमाश उस विवाहिता की तरफ गंदे गंदे इशारे करता रहता है। दोस्तों वह बहुत देर तक उसके गंदे इशारों को देखती है, सोचती रहती है और नीचे को अपना सिर झुका लेती है, मगर वो किसी भी कीमत से नहीं मानता है। तो विवाहिता इसका विरोध करने लगती है। जब विरोध करती है दोस्तों, तो वह सभी बदमाश एक तरह से वहां पर उस विवाहिता के ऊपर और उसके पति के ऊपर आक्रामक रूप से प्रहार करते हैं और आक्रामककारी हो जाते हैं। दोस्तों ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति यह सभी जो घटना घट रही थी डिब्बे में, उस डिब्बे के व्यक्ति देखते रहते हैं, क्योंकि कोई एक व्यक्ति को जब मन पसीजता है तो वह उस महिला की मदद करने की कोशिश करता है, मगर वह हथियार दिखाकर और उसके चांद में जो सिर होता है सिर पर प्रहार करने के लिए बोल देता है, तो वह भी शांत होकर बैठ जाता है। दोस्तों उस तेज रफ्तार से चलती हुई ट्रेन में वह महिला चिल्लाती है और चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मगर बेबस यात्री वहां में सुनते रहते हैं, क्योंकि वो एक तरीका से बेबस थे। उनका रीजन है, कारण सबसे बड़ा यही था कि उन बदमाशों के पास हथियार था, उन्होंने पहले से ही धमका के और डरा के उन्हें बैठाया हुआ था। मगर जब वो महिला चिल्लाती रहती है तो एक यात्री उनमें से उठता है और कोशिश करता है, तो उसे 8 बदमाश डिब्बे से फेंकने की कोशिश करते हैं, मगर फेंकने में नाकाम रहते हैं। पति जो लाचार पति को वह पति के साथ मारपीट करते हैं और महिला के साथ बारी बारी से रेप करते हैं। दोस्तों बारी बारी से वह चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है। पति भी लाचार हाथ जोड़ता है और कहता है कि मेरी पत्नी को छोड़ दो, इसके साथ इतना घिनौना काम मत करो, मगर वो बदमाश कहाँ मानते हैं। दोस्तों
जब वो नहीं मानते हैं तो बारी बारी से उस महिला के साथ ये रेप करते हैं। मगर यदि मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो रेप करते रहते हैं। जब ये डिब्बे में चढ़े थे तो व्यक्तियों को लग रहा था, यात्रियों को लग रहा था ये कोई साधारण इंसान है, चोर नहीं है। तो साधारण इंसान को समझकर ये डिब्बे में चढ़ जाते हैं, मगर बाद में ये उस महिला के साथ वो दरिंदगी करते हैं कि 8 उसके साथ बारी बारी से रेप करते रहते हैं। और दोस्तों, सिर्फ इनके पास एक दिखाने के लिए हथियार थे, हथियारों के दम पर उस डिब्बे में सभी का मौन शांत कर रहते हैं, क्योंकि वो लोग ना तो चिल्ला सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, वह महिला सोचती है और अपने पति से चीख चीख के कहती है, मगर ट्रेन तेज रफ्तार में चल रही होती है और वह मदद करने में सभी लोग असंभव होते हैं, क्योंकि किसी के पास फोन भी नहीं था। यदि फोन होता तो वो फोन भी पुलिस के लिए कर सकते थे। मगर एक स्टेशन पड़ता है दोस्तों, उस स्टेशन पर जब ये ट्रेन जाती है तो वहां पर जब ये पहुंचती है, उस स्टेशन का नाम है, ये ट्रेन जब वहां पर रुकती है तो उस स्टेशन पर एक यात्री हिम्मत करता है और वह यात्री को बुला लेता है। दोस्तों, यात्री जब हिम्मत करता है तो जीआरपी का जवान खड़ा हुआ होता है, और जीआरपी का जो जवान होता है उससे यात्री उसकी तरफ इशारा करता है। उस स्टेशन का नाम है जहां पर ये रुकती है, और वो यात्री हिम्मत दिखाता है, क्योंकि महिला चिल्ला रही थी और महिला के चिल्लाने से उस यात्री का जो दिल था वो पसीज जाता है, और वह उस जीआरपी का जो जवान था स्टेशन पर खड़ा था उसकी तरफ इशारा करता है। दोस्तों, कसारा नाम का स्टेशन है, वहां पर ट्रेन रुकती है, और ट्रेन जब रुकती है तो वहां पर जो एक यात्री उसी में से था, वो यात्री उस जीआरपी के जवान की तरफ इशारा करता है, और जीआरपी का जो जवान था वह उसके इशारे को समझ जाता है कि वो सोच लेता है कि ये यात्री खतरे में है किसी न किसी कारण, इसलिए ऐसा इशारा कर रहा है। तो दोस्तों, वो जीआरपी का जो जवान होता है वो भागकर उस डिब्बे की तरफ आता है, और जब ये उसके दिमाग में आ जाती है खतरा में है, तो वो अन्य जीआरपी के जवानों को अवगत करा देता है, और सभी जीआरपी के जवान जो भी वहां पर उपस्थित थे स्टेशन पर, वो उस डिब्बे में आ जाते हैं और उस डिब्बे में चढ़ जाते हैं। दोस्तों, कसारा नाम के स्टेशन से जब ट्रेन चलती है अगले स्टेशन की तरफ, तो वहां पर 4 जो चोर थे और दरिंदगी करने वाले, वो 4 तो उतर के भाग जाते हैं, मगर 4 को गिरफ्तार कर लेते हैं। जब 4 को गिरफ्तार कर लेते हैं तो उनसे पूछताछ की जाती है, तो कुछ समय बाद उन चारों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह 20 वर्षीय विवाह था और उसके पति को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया जाता है और उसका इलाज चलता है। मगर दोस्तों, उन 8 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन 4 गिरफ्तार किए उनके माध्यम से वो सभी गिरफ्तार हो जाते हैं। मगर उसमें जो एक यात्री था उसका नाम है, उस यात्री ने सारी कहानी बताई, वो सभी कहानी जीआरपी के जो गुलाब, उसका नाम है गुलफाम अली, जो लखनऊ का ही रहने वाला था, वो लखनऊ स्टेशन से ही बैठा था। उसने कहा था कि ये दरिंदगे औरंगाबाद से, जो औरंगाबाद में वो स्टेशन पर ट्रेन रुकी थी, उस स्टेशन से एक साधारण यात्री बनकर ट्रेन में चढ़े, और ट्रेन में चढ़कर दोस्तों एक खौफनाक घटना को अंजाम देने की कोशिश पहले करते हैं। उसके बाद में जब यात्री सभी घबरा जाते हैं तो खौफनाक घटना को अंजाम दे देते हैं। दोस्तों, गुलफाम अली का कहना है कि ये बेबस महिला और बेबस पति, और महिला चिल्लाती रहती है, मगर इनके हथियारों की वजह से कोई व्यक्ति इनकी मदद नहीं कर पाता है। अन्य डिब्बे का कोई व्यक्ति इनके बहाने से बनाने के कारण इस डिब्बे में नहीं आ पाता है। दोस्तों, उनकी जो ये घटना एक प्लानिंग के साथ अंजाम देना, ये सभी को एक सबक भी है, और ये खौफनाक और दर्दनाक पूरे प्रदेश में एक तरीका से, और पूरे देश में कोने कोने में इस घटना का जिक्र फैल गया था, क्योंकि इसमें एक महिला के साथ लगातार 8 लोग किस प्रकार दरिंदगी की होगी, और वो बेबस महिला उनके हथियारों की वजह से, उसमें बैठे हुए 14 यात्री उस महिला की मदद करने में कहीं ना कहीं वह भी असफल रहे, क्योंकि उन्हें भी अपनी जान का खतरा था, क्योंकि उनके पास धारदार हथियार थे, इसलिए वो महिला की मदद नहीं कर सके।
मगर दोस्तों ये गुलफाम अली नाम के व्यक्ति का कहना है कि वह पहले मोबाइल सभी के ले लेते हैं, फिर रुपए, उसके बाद अन्य कीमती आभूषण ले लेते हैं, इसलिए कोई व्यक्ति पुलिस को भी सूचना नहीं दे सका। दोस्तों यह घटना को अंजाम लखनऊ टू मुंबई जाने वाली एक्सप्रेस के बीच में हुआ है। अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।